बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और आज हमारा क्या टॉपिक है और आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आज मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात करने लगी हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियाँ आ रही हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं कि सर्दियाँ आएंगी तो तभी हम गर्म कपड़े निकालेंगे और जो कंफर्टर हो गए या कंबल हो गए ये हम लोग जो है ना जब मुकम्मल सर्दी आएगी तो तब निकालेंगे। तो मुकम्मल सर्दी जब आएगी तो फिर आप सोचें ना कि जब मुकम्मल सर्दी आएगी और हम लोग कंफर्टर और स्वेटर निकालेंगे तो उस वक्त हमारी क्या हालात होंगे। ये मैं आयल के लिए एक छोटी सी बोतल लेके आई हूँ, हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। पहले मेरे पास ये बड़ी वाली बोतल थी जिसका ढक्कन टूट गया है, तो इसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया है। मनी प्लांट में ऐसी ग्रोथ करती हूँ, पहले मैं बोतल में लगाती हूँ, जब देखती हूँ कि रूट निकल आए हैं तो फिर उसके बाद जो है ना उसको गमले में मुंतकिल कर देती हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और अपने टॉपिक पे आते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं और जो सर्दियों की तैयारियां होती हैं वो हमेशा सर्दी से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी धूप लग रही है। ये इस धूप से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि आगे जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा तो ये धूप भी जो हुई ये भी हमारी फिर ठंडी होती चली जाएगी। इसलिए जो सर्दियों वाले काम है वो पहले ही कर लें ताकि सर्दियाँ आएँ तो आप मुकम्मल तैयारी में हो। क्योंकि जब सर्दी आती है तो जिस तरह गर्मी आती है तो पता नहीं चलता, ऐसे सर्दी का भी नहीं पता चलता है। एकदम 2-3 बारिशें जब होती हैं तो एक इतनी ज़ालिम सर्दी पड़ जाती है और उस वक्त फिर स्वेटरें निकालो और बिस्तरे निकालो। बिस्तरों में से स्मेल आ रही होती है क्योंकि वो पूरा साल बंद होती हैं। तो ये काम जो है ना पहले ही कर लें तो अच्छा है। तो मैंने पहले बिस्तरे सारे निकाले हैं, सबको मैंने धूप लगवाई है और उनके ऊपर जो कवर थे वो मैंने कवर उतारे हैं, उन कवरों को भी मैंने धोया है और अब धो के मैं जो है ना इनको चढ़ा रही हूँ। और कुछ जो 1-2 बिस्तरे होंगे उनको नीचे ही रख दूँगी, जैसे कि मेरा घर बहुत छोटा है और अलमारियाँ भी इसमें नहीं हैं। तो फिर मैं जितनी भी ये बिस्तरे वगैरह होती हैं ये एक कमरे में मेरे बेडरूम में ऊपर शेड बना हुआ है तो उस शेड पे मैं जो है ना सारे बिस्तरे कवर करके रखती हूँ। मैंने उनके जो कवर हैं वो ख़ुद घर में बनाए हैं, शीट से मुख्तलिफ़ कवर मैंने बनाए हैं। जितनी मेरे पास बड़ा बिस्तर है उस हिसाब से मैंने कवर बनाए हैं, अगर छोटा है तो छोटे बनाए हैं, अगर बड़ा है तो बड़े बनाए हैं, क्योंकि बाज़ार से एक ही साइज़ के मिलते हैं। और मेरे ख़्याल में ये जो बिस्तर वगैरह होते हैं ना, ये आजकल जो पॉलिस्टर की बिस्तरे आए हुए हैं इनके लिए तो जितना छोटा कवर हो तो उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये जो है ना छोटे से छोटे कवर में भी बहुत आसानी से आ जाता है। अगर हम सर्दियों के काम सर्दी से पहले ही कर लें तो हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं, क्योंकि जो अचानक सर्दी आती है उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। और ख़ास तौर पे जो बच्चों की माएँ हैं उनको तो चाहिए बच्चों के कपड़े निकाल लें और उनको जो है ना देख लें उनको जो पूरे हैं और उनको जो है ना धो के धूप लगवा के उनको जो है ना अलमारी में तय करके सामने ही रख लें, क्योंकि जब अचानक सर्दी पड़े तो बच्चों को जो है ना सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। और जिन माएँ जो होती हैं वो इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होती हैं, उन्हें तैयारी नहीं की होती है, तो अक्सर उन्हीं के बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए सर्दियों के जो काम है वो सर्दी से पहले कर लें ताकि आप लोग जो है ना बहुत बड़ी बीमारियों से बच जाए। नहीं तो अचानक जो सर्दी आती है वो हड्डियों में घुस जाती है और फिर वो सारा साल वो बंदा बीमार ही रहता है, क्योंकि उस शुरू की सर्दी जो होती है वो उसके अंदर घुस जाती है। इसलिए ये छोटे मोटे जो काम हैं ये कर लें। मैंने भी जो है ना सारे जो बिस्तर वगैरह थे उनको धूप लगा के ऊपर रख दिए हैं। ये मेरा शेड है जिस पे मैं सारी बिस्तरे वगैरह रखती हूँ और ये मेरे वो बिस्तरे हैं जो मैं मेहमानों के लिए यूज़ करती हूँ। अपने लिए तो जो है ना एक हम लोग कंफर्टर यूज़ करते हैं और एक जो है ना ब्लैंकेट है वो मैंने धो के नीचे ही रख ली हैं।
इस तरह के बैग आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, दराज से भी मिलते हैं और आजकल तो लोकल भी मिल रहे हैं और मेट्रो वगैरह से भी ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे बैगों का ये फ़ायदा होता है कि इसमें एक तो जो है ना गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा आप इसको आसानी से कहीं भी एडजस्ट करके रख सकते हैं। पहले हम लोग जो हमारी माएँ होती थीं और जो हमारे वाला दौर था, बचपन का दौर था, उसमें जो है ना हमारी एक बहुत बड़ी पेटी होती थी और उस पेटी में हमारी अम्मी जो होती थी वो सर्दियों के कपड़ों की पंडुकड़ियाँ बांध के तो रखती होती थी। लेकिन आजकल तो बड़ी आसानी हो गई और जैसे कि हम लोगों के छोटे छोटे घर हैं, इसमें ना पेटियाँ आ सकती हैं और ना इसमें अलमारियाँ बनी हुई नहीं है और हम लोग रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम लोग जो है ना ला ला के यहाँ पे अलमारियाँ रखें। मेरी एक ही अलमारी है, उसमें मैं रूटीन के कपड़े रखती हूँ और दूसरी साइड पे रूटीन के कपड़े लटका के रखती हूँ। तो फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनके लिए मैंने ऐसे बैग वगैरह बनाए हुए हैं और उन बैगों में ये आसानी से जो है ना ये चीज़ें आ जाती हैं और हर चीज़ के मैंने अलग अलग बैग बनाए हुए हैं। जैसे कि वो वाला जो बैग है उसमें मैं लॉन के कपड़े रख रही हूँ, जैसे जैसे जो जो फारिग होते जा रहे हैं वो मैं उसमें रखती जा रही हूँ। फिर एंड में ये होगा कि उसको मैं जो है ना एक जगह पे सेव कर लूँगी। और ये मैं आप लोगों को क्रेशे की स्वेटरें दिखा रही हूँ, ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए बनाई हैं और बहुत सारी बनाई हैं। पहले तो इसकी इतनी अहमियत नहीं थी लेकिन जब से मेरी अम्मी की डेथ हो गई है तो इनकी अहमियत भी बहुत बढ़ गई है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये काम रुक गया है। पहले तो ज़ाहिर अम्मी हमारे पास होती थी, जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती थी तो अम्मी हमें बना बना के देती थी और अम्मी ने हमारे लिए इस किस्म की हर कलर की बनाई हैं। तो इस बैग में मैंने ये कुरैशी की स्वेटरें और शालें रखी हैं क्योंकि शालें भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा आना जाना मरी होता है और मरी में शालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फिर मैं जो है ना शाल वगैरह उधर यूज़ करती हूँ। और इस बैग में फिर मैंने ये शाल और जो है ना सारी स्वेटर वगैरह रख दी हैं। ये वो वाला बैग है जिसमें मैंने रूटीन की स्वेटरें रखी हैं, कुछ स्वेटरें हैं, कुछ नीचे पहनने वाली इनर हैं और इस किस्म की बहुत सी जो चीज़ें हैं जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। तो इनको मैं जो है ना बेडरूम में एक मेरी अलमारी है जिसमें शेल्फें वगैरह तो नहीं बनी हुई, उसको मैंने पर्दा लगाया हुआ है, उसमें मैंने फिर इस किस्म के बैग रखे हुए हैं जो डेली यूज़ होते हैं। लेकिन अभी इसको मैं उसमें नहीं रखूँगी, अभी मैं जो है ना इसको सेव करके रख दूँगी, लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये वो सर्दियों की तैयारी है जो मैंने कर ली है और आप लोग भी जल्दी से कर लें क्योंकि जो है ना ये ना हो कि फिर वक्त ही न रहे और एकदम सर्दी आए और आप भी बीमार हो जाएं। तो ये वो वाली शेयरिंग है जो मैं बता रही हूँ कि छोटे घर में आप लोगों ने कैसे जो है ना चीज़ों को एडजस्ट करके रखना है। अगर औरत में सलीका हो और सलीकामंद औरत हो तो वो छोटे घर को भी जो है ना बहुत आसानी से वहाँ पे चीज़ें एडजस्ट कर लेती है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और जो नए लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।